नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ सचिन। तो राजस्थान में पूरे उफान पर है, पूरे शबाब पर है चुनाव प्रचार। वार पलटवार का दौर चरम पर है, पूरे उफान पर है। लगातार चुनावी प्रचार कर रही हैं तमाम पार्टियां। जारी है इसी चुनावी रैलियों, जनसभाओं, इन्हीं चुनावी रैलियों में, जनसभाओं और रोड शो के दौरान नेता अमर्यादित, अशोभनीय और विवादित बयान दे जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता। झूठों के सरदार, मूर्खों के सरदार से होते हुए जुबानी जंग राहुल गांधी के पीएम को पनौती कही जाने वाले बयान तक आ गई। एक ऐसा शब्द शायद गली मोहल्ले में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अंतिम वक्त में तूफानी हुए प्रचार में विपक्ष इतना बेलगाम कैसे हो जाता है, उसे शायद पता ही नहीं लगता, या फिर बार बार उसे लगता है कि जितना वो पीएम को गाली देगा, उसे लगता है कि उसे कोई एक ऐसा तबका है जो वोट देता है, जो देश के सम्मान पर चोट करेगा तो वोट देता है। जी हां, तो ऐसे में अमर्यादित शब्द अगर पीएम के लिए किया जाता है प्रयोग, तो ऐसे में क्या कहते हैं लोग, हम ये बात करेंगे। लेकिन राहुल का बयान सुनिए पहले। क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। राहुल गांधी की एक टिप्पणी की मैं गंभीर भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी ने जिस शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है, वो अशोभनीय है, अमर्यादित है, और मेरे पास और शब्द, हम इससे अधिक हम बड़े शब्द नहीं बोल सकते, पीड़ादायक। राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? आप हार की हताशा में इतने परेशान हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पर गाली पड़ रहे हैं आप। ये जो पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका आक्रोश कहां था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी। पहले हम बात कर रहे थे किस तरीके से चुनावी रण जो है वो नेताओं की तरफ से जुबानी तीर बरसाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अरविंद मोहन मौजूद है, साथ ही साथ हिमांशु भट्ट भी मौजूद है। हिमांशु भट्ट, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये वही राहुल गांधी है जो कह रहे थे पीएम का मतलब पनौती मोदी, जो चले गए थे हमारे लड़के तो अच्छा खेल रहे थे। मतलब अपना पीएम जो वहां चला गया था स्टेट इवेंट में, इतना बड़ा इवेंट जो खत्म हो रहा था और उसके बाद जो सेरेमनी होनी थी उसके लिए पीएम गए थे, उनको कह रहे हैं पनौती मोदी, वो चले गए थे, खेल रहे थे लड़के, वरना अच्छा हो रहा था। वो राहुल गांधी जो वहां गुजरात में किस तरीके से उनको जो है सजा मिली, सदस्यता किस तरीके से उन्होंने बचाई है, पूरी दुनिया जानती है, और उसके बाद वो माफी मांगते फिर रहे हैं। यही राहुल गांधी। नहीं, राहुल जी की तो आदत है ना, ये कोई नई बात नहीं है। देखो, मोदी के प्रति धिक्कार करना, मोदी के प्रति धिक्कार होना उनके लिए एक सामान्य बात हो चुकी है। और कहीं ना कहीं वो लोग समझते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं बहुत सही बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। वो ऐसा समझते हैं कि देश के सभी लोग उनके साथ है इस मामले में, ये उनका मानना है। और बहुत तो गंभीर रूप से ये मानते हैं, तभी जाके ऐसी गलतियां बारंबार करते हैं। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, हर एक दफा ऐसी गलतियां करते हैं जिसे हम सेल्फ गोल कहते हैं स्पोर्ट्स की भाषा में। और उसकी वजह से विपक्ष को कुछ करना ही नहीं पड़ता। उनको यह पता नहीं है वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनको खुद को यह पता नहीं है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या होती है। और जो कोई भी हो, आप उसे चाहे न चाहे बात अलग है, आप पसंद करें न करें बात अलग हो जाती है, मगर प्रधानमंत्री के लिए कुछ कुछ शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। ये हर सिवाय लांघने की जो बात है ना, ये वो कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि ही इज बिकम फ्रस्ट्रेटेड।
बेबाकड़े हो चुके हैं। राजस्थान में तो होना ऐसा है, अभी जो माहौल दिख रहा है रैलियों का, कल मोदी जी जयपुर में थे, जयपुर जिले में और जयपुर शहर में, तो वहां का जो जनसलाप देखो, वहां की जो जन प्रतिक्रियाएं देखो आप, तो उस पर से पता चलता है कि वहां एक जमाने में जो कांग्रेस 50-50% जीतती थी सीटें, वो अब इसकी ये बारी जयपुर के अंदर 20% सीटें भी जीत पाए कि नहीं, वो एक प्रश्नार्थ चिन्ह है। खैर वो तो 25 को वोटिंग होगा और 3 को काउंटिंग हुआ तो पता चल जाएगा। मगर इस प्रकार की भाषा यूज करने से उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि पब्लिसिटी मिलती है, एंड द बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी। तो क्या वोटों में तब्दील होता है क्या? नहीं होता नहीं, है, वो कांग्रेस से जानती है, वोटों में अमेठी तक वो तब्दील गवा हो चुके ना हैं। हो, नहीं, लेकिन बात ये है ये क्या परसेप्शन क्या क्रिएट करते हैं? द ओनली वन हु कैन अब्यूज, या फिर जिसे कहते हैं बिलो द बेल्ट कोई जा सकता है तो वो Yes. हम ही जा सकते हैं, और ये हाँ। उनका ऑर्नामेंट है, तो ये उनका गहना वो है। उनका ऑर्नामेंट है, वो उनका कहना है, और ये मानते हैं। मजे की बात ये है कि आदमी गलती करता है ना, तो एक बार ही करता है, सहम जाता है, अगर रैशनल आदमी होगा तो, समझदार आदमी होगा तो। मगर ये तो बार बार करते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, हर एक प्रकार की गलती, और फिर माफी मांगते फिरते हैं। उनको माफी मांगने से भी कोई परहेज नहीं। इसकी वजह मैंने बताया ना कि एक तो फ्रस्ट्रेशन है, दूसरी बात यह है कि वो राजकारणी नहीं, ही इज नॉट अ बॉर्न पॉलिटिशियन। मजा हुआ राजकारणी जो मुख्य प्रधान, बड़ा प्रधान बनना चाहता है देश का, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। यही इनकी इमेच्योरिटी दिखाती है। तो वहां पर उनके जो मैनेजर्स है, उनके जो सलाहकार है, जो उनको सलाह देते हैं, वो भी बातें करते हैं कि उन्होंने कह दिया आप भी कह सकते हो। अरे भैया, पब्लिक परसेप्शन और लोगों के अंदर जो छवि जाती है ना, वो छवि आपको हराने या जिताने में बहुत कारगर होती है। आपको ताज्जुब होगा, जयपुर में 50 सीटें हैं शहर और जिला मिला के, वो जयपुर क्षेत्र की 50 सीटों में काफी लोगों को जो पहले कांग्रेस को वोट देते आए थे, ग्राउंड जमीनी रिपोर्ट जो आज के बता रहे हैं हमें, ये बता रहे हैं कि पहले जो लोग कांग्रेस को वोट देते थे वो कहते हैं नहीं, इस बारी तो हम कमल पे वोट डालेंगे, मोदी जी को वोट देंगे। उनको उनके भाजपा के उम्मीदवारों का पूरा नाम भी नहीं पता है, फिर भी ये हो रहा है। उसकी वजह क्या है? जब लूजिंग बैटल आती है ना, ऐसा कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, यू नो, रैट्स फ्ली फर्स्ट व्हेन द शिप इज सिंकिंग। जब जहाज डूबने जाता है तो पहले उसमें से कीड़े मकोड़े और चूहे भाग जाते। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली एज फार एज राजस्थान इज कंसर्न। नहीं, लेकिन ये चीजें हमने अहमदाबाद में भी देखी थी, ये चीजें हमने गुजरात में भी देखी थी एक हद तक। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप ग्राउंड पे जाके देखिए, एक आम चाय बेचने वाला जो रोज की 2000-3000 चाय बेच के अपना गुजारा करता है, वो चाय वाला बोल रहा है कि साहब 25 तारीख को मैं हर एक को जो मेरे यहाँ आएगा मुफ्त में चाय पिलाऊंगा। जवाब पूछा गया उसको, हम मेरे आपके जैसे एक पत्रकार ने पूछा उनको कि क्यों भैया ऐसा, बोलते हैं नहीं, मोदी जी ने हमारे लिए राम मंदिर बनाया है और हम चाहते हैं कि इस बारी राजस्थान में भी वही केसरिया माहौल हो, इसलिए हम। लेकिन यहाँ प्रियंका तो दूसरी थ्योरी भी तो फ्लो कर रही है अपनी सभाओं में, वो ये भी कर रही है। मैं अरविंद जी के पास भी आऊंगा और अरविंद जी को इसमें इन्वॉल्व भी करूँगा। अरविंद जी आप इसमें आ सकते हैं। हिमांशु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रियंका दूसरी थ्योरी भी तो इसमें डिग इन कर रही है कि भैया यहाँ पर जनता तो ये तक कह रही है कि मैं 3 तारीख को फ्री में चाय पिलाऊंगा सुबह, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यही सरकार वापस आए, क्योंकि मैं इस सरकार से धोखा नहीं कर सकता भैया, मैंने इस सरकार का नमक खाया है, इस सरकार का नमक खाया। आज से पहले ये सरकार जो है वो कोई मेरे को पूछती नहीं थी, अब देखिए कैसे खाना खिलाती, सरकार का नमक खाया, तो मैं इस सरकार से धोखा नहीं करूंगा। नहीं, बराबर है। देखो देखो, एक चीज बराबर समझना, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का वजूद बहुत कम है। वहां कांग्रेस में किसी का वजूद है तो वो गहलोत जी का वजूद है। एक डेफिनेट तबका है राजस्थान में, जो तबका कहता आया है कि हम सालों से कांग्रेस को वोट देते हैं और वो देंगे। गुजरात में भी ऐसा था, पिछले चुनाव में टूटा वो, शायद इस बारी
राजस्थान में भी टूट जाए, हो सकता है। मगर वहां हुआ क्या है पता है आपको? एक बाजू वो पीएफआई का रैली का परमिशन थोड़े वक्त पहले, दूसरा एक के बाद एक पेपर लीक वाला जो इश्यू था वो बहुत चला है, और विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। काफी यंगस्टर्स बहुत नाराज हो चुके हैं। ये नहीं, मुद्दे जाहिर सी बात काफी है। तूल पकड़ चुके हैं वहां पर। अंदर करंट जो बताता है, आप जाके घूमो वहां पर राजस्थान में, 2 ही दिन है, आपको पता चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल 11 में राजस्थान से के 10 के कोई 10 भी पेपर क्षेत्र लीक में हो आप जाना करिए। कोई वो बात थोड़ी ना। और जिस तरीके से भीड़ लगी हुई थी, लोग यंगस्टर्स तो है बहुत ज़्यादा नाराज थे। सारा साल तैयारी कीजिए, बैठिए, आप फीस दीजिए तमाम और पेपर लीक हो जा रहा है। खैर, तभी इसने बीजेपी ने भी एसआईटी वाली जांच का मुद्दा इसमें शामिल किया और कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन अरविंद जी, लाइन को थोड़ा और लंबा करते हुए, मतलब क्या दो खेमों का प्रचार नजर आ रहा है? कल का पीएम का रोड शो जो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ जयपुर के आसपास के ज़िलों में भी चले जाते हैं, 50 के करीब जो है सीट्स, और कल का जो पूरा लाव लश्कर और जो पूरा जो है मुस्लिम उन सीटों को भी चुना गया जहां पर जिन सीटों पर जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे पिछली बार हमने देखा, उन सीटों पर भी प्रभाव जो है बाकायदा उस रोड शो को चुना गया। पहले मंगलवार का दिन हनुमान जी के दर्शन करना से लेकर के इधर गहलोत जो है, जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूं, आप इसे बताइएगा, इधर गहलोत अपने उस घोषणा पत्र के साथ, गारंटी के साथ थोड़े से अकेले ही नजर आए। यहां पर प्रियंका ऐसा लग रही है वो प्रिसेप्शन पहले से ही सेट करती नजर आ रही है कि यहां पर सचिन पायलट ही है, राहुल अपना पनौती के साथ अलग ही तालियां बटोर रहे हैं। एक तो ये पनौती वाला बयान अशोभनीय है, इसको बोलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस किस्म का बयान पहली बार नहीं है, मैं ये कहूँगा। और अगर वर्ल्ड कप का ओकेजन छोड़ दीजिए और उसके बाद के चुनाव प्रचार पे अगर फोकस करिए कि ये वर्ल्ड कप वाले का रिएक्शन नहीं है, ये चुनाव प्रचार का हिस्सा है, तो मैं मानता हूं कि इस किस्म का चुनाव प्रचार बीजेपी की तरफ से राहुल को ही पनौती कहने का भरपूर चला है, कोई कम नहीं चला। दूसरा, खुद प्रधानमंत्री ने अपने सत्ता में आने के साल भर के ही अंदर जब पेट्रोल डीजल की बात आई तो दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए मनमोहन को पनौती बोल चुके हैं। तो इसलिए बीजेपी के लोगों का ये रिएक्शन कि जैसे उन्होंने कोई बहुत अशोभनीय है, इस किस्म की बातें सर आप नहीं बोलते रहिए, करनी मैं चाहिए। पीसीआर को बोल करके आपकी आवाज थोड़ी सी जो है वो तेज करवाता हूँ, क्योंकि आवाज आपकी तो थोड़ी सी कम इसलिए है जी। चुनाव प्रचार में इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा ये है कि प्रधानमंत्री के लिए नहीं करनी चाहिए। इस बात से पूरी सहमति रखते हुए भी मैं ये कहूंगा कि ये बीजेपी के लोग जो अभी इतना शोर, रविशंकर प्रसाद और ये सब का जो बयान आ रहा है, वो मुझे कुछ ये लगता है कि पुरानी बातें भूल जाओ, नए पर सब। तो एक प्रसंग तो वो है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं वो असल में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं इस चुनाव में और अपने कंधे पर चुनाव लेके उन्होंने जिस तरह से चुनाव बदला है, आप बड़े मजे से देख सकते हैं कि तीनों राज्यों में कम से कम अभी तो बहुत साफ दिखा है कि नरेंद्र मोदी ही नरेंद्र मोदी हैं, और उन्होंने उसको बदला है। इशूज बदले हैं, विपक्ष पर हमले का तरीका बदला है, करप्शन के इशू और पेपर लीक के इशू, इन सब पे गई है बात और ढंग से उठाया। दूसरा, जो इशू शिफ्ट करने की बात है कि किसानों से हटा के अब उसको एक तरह से हिंदू फंडामेंटलिज्म की तरफ, पाकिस्तान विरोध की तरफ, वो सब चीजें भी होशियारी से हुई हैं और हो गई। सिर्फ ये नहीं है कि उनकी मंशा थी, चुनाव प्रचार के जरिए उन्होंने, आप पूर्वी नहर की बात आज की तारीख में कोई नहीं करता इवन, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अशोक गहलोत कर रहे हैं चुनावी वायदों पे बात, और चुनाव घोषणा पत्र में इंश्योरेंस 25 लाख से बढ़ा के 50 लाख करना, जिस होड़ में बीजेपी नहीं आई, और कई सारी 25 से 30 आई थिंक ये चुनाव जो है, इस बार का चुनाव मुझे लग रहा है कि आइडेंटिटीज और परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस, इनकी जगह काफी कुछ गया है वायदों का चुनाव। और ये वायदे आप देखेंगे हर जगह हावी हैं, और बीजेपी ने इसको फ्रीबीज से शुरुआत की, लेकिन बीजेपी भी इन वायदों के मामले में कहीं पीछे नहीं रही, बल्कि कई जगह उसने कांग्रेस से बेहतर पैकेज का वायदा किया। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा सर, वो कि तो लोग, तभी तो मोदी तो केंद्र की गारंटी के साथ जोड़ के देख रहे हैं ना इसको, वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी वही है। कह रहे हैं, वही तो फ्रीबीज का मामला जो है और उसके पीछे जो लोग वायदा कर रहे हैं,
उनकी विश्वसनीयता, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि कांग्रेस ने 6,000 रुपया महीने की बात की थी किसानों के लिए, मोदी जी ने 6,000 साल की बात की। लोगों ने कांग्रेस के वायदे पर भरोसा नहीं किया, मोदी जी के वायदे पर भरोसा किया। तो इस बार भी जब चुनाव काफी कुछ लगता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, एंटी इनकम्बेंसी, इन सवालों के जगह वायदों पे काफी कुछ शिफ्ट होके चला गया है। और जो भी उसको लोक कल्याण मानिए, फ्रीबीज मानिए, बजट दिखे बगैर वायदा करना मानिए, जो भी चीज मानिए, हम सब चीजों पे चर्चा कर चुके हैं। तो ये दिलचस्प है कि चीजें क्या उधर जा रही हैं या नेता लोग अंधेरे में तीर चला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये चुनाव एक तरह का शिफ्ट है, क्योंकि जाति का भी मसला बहुत साफ नहीं दिखाई दिया है इस बार राजस्थान में। जो हम लोगों को शुरू में लग रहा था कि कम्युनल वर्सेस कास्ट का डिस्कोर्स आएगा, वो भी नहीं। ये दक्षिण भारत में जो चुनाव में इस किस्म के वायदे होते हैं और अमल होता है कि लड़की की शादी के समय सोना देंगे और टीवी देंगे और केबल कनेक्शन मुफ्त देंगे और चावल देंगे और घर बनाने में मदद देंगे, ये सब जो वायदों की पॉलिटिक्स है और उन पे अमल की पॉलिटिक्स है, ये पहली बार हिंदी पट्टी में इतने मजबूत ढंग से होती है ये पॉलिटिक्स। और राजस्थान उसका आखिरी ठिकाना है। तो यहाँ आके चीजें थोड़ी और बड़ी हो गई, कायदे से कम होनी चाहिए थी, वो आके थोड़ी और बड़ी हो गई हैं। और एक पॉइंट पे आके बीजेपी ने, क्योंकि वो केंद्र में शासन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से इस किस्म के हवाई किले बांधना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने आके एक जगह रोक दिया इस चीज को। तो क्या मतलब 25 लाख की जगह, मतलब विकास फ्री की काट नहीं है? मेरे ख्याल से विकास, गवर्नेंस भी अपने गवर्नेंस का पहलू बिल्कुल बहुत बिल्कुल, साफ है विकास, गवर्नेंस, गुड रूल, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजें सर, साफ सफाई, मेरी सब सड़कें, चीजें- मेरा फ्लाईओवर, हर हाँ। चीज। तो वो परफॉर्मेंस की जगह आप फ्रीबी माने वायदों की पॉलिटिक्स को ऊपर ले आए हैं। और मुझे लग रहा है कि आखिर तक आते आते चुनाव आइडेंटिटी से, गवर्नेंस से, परफॉर्मेंस से, इन सब की जगह वायदों की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। और अगर अशोक गहलोत उस पॉइंट पे आ रहे हैं बार बार, तो उनको कहीं इसमें वो कोई हवाई नेता नहीं है, जमीनी नेता हैं और बिल्कुल हैं। परफॉर्म करके उन्होंने एक लेवल पे दिया भी है, फेलियर्स भी हैं, परफॉर्मेंस। तो अगर वो ये देख के इस पे जोर दे रहे हैं, तो पॉसिबली ये इस बात का संकेत भी है कि पॉलिटिक्स, चुनावी पॉलिटिक्स कुछ शिफ्ट होके नहीं, वो उस जानते point हैं पे सर, वो जा जिस रही तरीके है का चेहरा कि जो है अभी भी वायदे- है, और उन्हें मालूम है कि कैसे रेलेवेंसी है, कि कुर्सी है कि मुझे छोड़ती नहीं और दोबारा क्या चांसेस है, और लास्ट मोमेंट तक मैं बाला कमान को बता दूंगा। मेरे पास जो है एक लास्ट का ओपिनियन पोल क्या कहता है। भले हो सकता है कि उन्होंने कुछ विधायकों को टिकट दिलाया, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उनके चेहरे को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा नाराजगी नहीं है। जस्ट बिकॉज नहीं, जैसा कि वो आपने ये कहा, insurance इन्हीं scheme है। गारंटीज को लेकर के, इन्हीं फायदों को लेकर के, जैसे मैंने बताया यहाँ पर हिमांशु जी को, कि सुबह हो सकता है वो चाय इसलिए भी फ्री में दे रहा हो कि वो कह रहा है वहाँ पर राजस्थान का कुछ % वोटर वो कह रहा है कि मैंने वहाँ पर नमक खाया है। लेकिन मैं इसको एक लाइन को और आगे बढ़ाऊं हिमांशु जी, फिर तो कमलनाथ जी का वो विज्ञापन जो कि जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे जब पहले आया था, वो विज्ञापन क्या था? अगर वो परिवार, वो विज्ञापन ये था कि 1 साल का बेनिफिट जो है, अगर आपके पास महिला भी है, अगर आपके घर में बेरोजगार भी है, अगर आपके घर में किसान भी है, इस तरीके से करके जो भी कैलकुलेशन था, एक साल में लगभग 1,00,000 समथिंग हज़ार रुपए का जो है आपको बेनिफिट जो है वो सरकार दे रही है। अगर दोबारा यहाँ पर जो है जैसे 25 से 30 लाख कर दिया और गुजारा भत्ता इतना कर दिया, अगर यहाँ पर गहलोत जी की भी यही चीज़ें चल जाती हैं, यहाँ पर बीजेपी भी वही कार्ड ढूंढ रही है, तो फिर हम नेक्स्ट इलेक्शन को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? नहीं देखिए, एक सचिन जी एक बात है, मैं यहाँ पर ये बात आप हमारे दर्शकों को तब बताना चाहूंगा। एक्चुअली आपने पिछले 14 महीने के अंदर आपने 4 स्टेट्स देखे हैं। कर्नाटक से शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में जो वायदे किए थे कांग्रेस ने, काफी पूरे किए। कर्नाटक की आर्थिक हालत क्या हो गई, वो एक एग्जाम्पल सामने सेट हुआ है। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जैसे आपने कहा कमलनाथ, मगर उससे पहले मामा जी ने जो वो लाडली स्कीम चलाई थी ना, योजना, उसका असर गांव गांव तक है, हर एक बहन के अंदर है। वो काफी महिलाओं तक वो बात पहुंची है। और फिर यहां राजस्थान में आएंगे, तो राजस्थान में देखिए दोनों के जो प्रोमिसेस है, वायदे हैं,
उसमें मूलभूत अंतर क्या है? एक बाजू बोलते हैं ये मोदी की गारंटी है, ये लोग बोलते हैं हम सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे। अभी देखिए, गारंटी है ये बोलते हैं, यही लोग थे जिनके ऊपर बहुत लोगों ने गाज गिराई थी कि आपने तो बोला था कि हर एक अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए आ जाएंगे, मगर वो सत्ता में आए तब से लेके आज तक जो जो केंद्रीय योजनाओं के बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं वो गिन लीजिए आप, कितने हो गए, कितने लाख हो गए। मुफ्त में घर मिलना, मुफ्त में पानी का कलेक्शन मिलना, मुफ्त में बिजली मिलनी, बिजली का कलेक्शन मिलना, ये बुनियादी सुविधाएं जो है, वो बुनियादी सुविधाओं से जब आप देश का विकास करते हो और वो छोटे से छोटे गांव तक वो सुविधा पहुंचती है, तब जाके लोगों के मन में वो रियलाइजेशन आता है, समझ में आता है। उससे ऊपर देश की सुरक्षा की बात आती है। राजस्थान का जहां तक सवाल है, वो एक सरहदवर्ती राज्य, और क्या आप कोई भी हो, कोई भी प्रादेशिक पक्ष का हो, कोई भी राष्ट्रीय पक्ष का हो, मुख्यमंत्री कोई ऐसी संस्था को अलाउ कर सकता है कि वो अपनी रैली निकाले जो कि पूरे देश में बैन है। तो यह मुद्दा कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के अंदर दिमाग में बहुत अच्छी तरह चल रहा है वहां पर, जो पीएफआई का जो रैली निकला है। और आज भी डूंगरपुर की रैली में पीएम ने दोबारा इस बात का जिक्र किया कि आप पीएफआई की रैली को होने देते हो, होती तब है जब आप इजाजत देते हो। वो जो स्लोगन आया था, सर तन से जुदा, ये बहुत काम कर गया है। लेकिन गौरक्षकों ने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी पीट पीट के, वो प्रसंग पूरे चुनाव में कहीं नहीं आया है, और कांग्रेसियों को भी होश नहीं है कि इस सवाल को उठाएं, क्योंकि चुनाव में को पोलराइज होने का और कम्युनलाइज होने का खतरा है काफी सीरियस, इस चीज को याद रखें। तो एक किसी की हत्या हुई है अगर इस तरह से, तो उस सवाल को तो बार बार उठाया है प्रधानमंत्री से लेकर सबने, लेकिन कई जो गौरक्षकों ने कई लोगों की जो हत्या कर दी पीट पीट के, और ठेका ले लिया है सब जगह रात में रखवाली करने का सड़कों का और गाय के न जाने देने का, तो ये प्रसंग कहीं नहीं आया है। और कांग्रेसी भी इस मामले में मैं कह रहा हूँ कि सीधे प्रतिद्वंदी हैं राहुल गांधी को, ये तो अकल आ गई है कि बदतमीजी करें, इस किस्म की बात बोल ले, लेकिन उनको भी ये हिम्मत नहीं हो रही है कि गौरक्षकों द्वारा मुसलमानों को मारे जाने वाले प्रसंग की चर्चा न करें, क्योंकि स्थिति पोलराइजेशन की इसी लेवल पे है कि अगर पोलराइजेशन हुआ ज्यादा साथ तो फिर बाकी चीजें पीछे चली जाएं। तो इस प्रसंग की को भूलना नहीं चाहिए। बार बार जयपुर में दंगे और शहरों में दंगे और पीएफआई के और किशनलाल की हत्या और ये सब चीजें हैं, लेकिन वहीं हत्या उसी राजस्थान में और भी लोगों की हुई है, और वो भी गैर कानूनी ही है और कानून हाथ में लेने वालों के ही है, और वो मजे से घूम रहे हैं। इवन जो फरीदाबाद के गुड़गांव के दंगाई थे वो भी राजस्थान में ही शरण ली हुई। तो लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर सिर्फ एक तरफ का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेल्योर है। अभी लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है। मैं आपको सीधा साधा उदाहरण देता हूं। सब राजस्थान के अंदर आज 4 जिले ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान की सरहद लगती है, और ड्रग्स का जो मिनेस है ना, वो खाली पंजाब और कश्मीर में नहीं सर, राजस्थान के अंदर भी बहुत ज्यादा है। वहां के आम आदमी को जाके आप पूछो तो वो सीधा कहेगा कि हमें तो ये ड्रग्स वाला चक्कर बन के हमारे यूथ को बचाना है, हमारे युवाओं को बचाना है, तो ड्रग्स तो सरहद पार से आना बंद करने भी पड़ेंगे। और वहां पर वोटिंग का पोलराइजेशन जो होने जा रहा है ना, वो इस हिसाब से होने जा रहा है। और कल की कहीं ना कहीं जो रोड शो है ना, वो भी बहुत कुछ बताता है। जिस तरीके से हमने कहा कि हाँ कि वो बाकायदा उस जगह का जो है सिलेक्शन किया गया। पिछली बार 4 से ज़्यादा सीटें जो है वहाँ पर कांग्रेस की, अगर मैं सिर्फ जयपुर की बात करूँ, और जो लास्ट मोमेंट पर पीएम का लगातार चीज़ों को लेकर के आना कि सबसे पहले जब आपकी सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर गारंटी कहाँ से होगी। सबसे पहले तो सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़े रहने के